हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। ये हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 13.1 एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं आज तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे हमारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नेट की उपलब्धता नहीं है। चलिए हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। माध्य जेब खर्च कितना है? 18 रुपये है। इसका मतलब ये देख रखा है, इसका माध्य दे रखा है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। ठीक, चलो आगे क्या दे रखा है? बच्चों की लुप्त बारंबारता f क्या करना है? ज्ञात कर। देखो बारंबारता में जो f है उसको ज्ञात करना है। अब यहाँ दैनिक जेब खर्च ये क्या है? वर्ग है, अंतराल है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास कितना दे रखा है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमारे पास क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है। एफ आई ये क्या दे रखा है? ये बारंबारता भी दे रखा है। और यहाँ पे ज्ञात क्या करना है बच्चे? ये जो एफ दिया है ना, इस एफ का मान को ज्ञात करना है। एक्स आई कैसे निकालते हैं? मैंने कहा बच्चे इस 13 को 11 से जोड़ो और 2 से भाग दो। 11 और 13 जोड़ोगे तो 24 आएगा। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना? 13 और 11 को जोड़ोगे तो आपके पास 24 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? आपके पास 12 आ जाएगा। इसी 12 को मैंने बच्चे कहाँ लिखा है? इसी 12 को मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर क्या करोगे? 15 और 13 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 28। 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा। 17 और 15 को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 32। 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। 19, 17 को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 9, 7, 16 और 1, 1, 2, 1, 3 मतलब 36 आ जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार 21 और 19 कितना? 40 होगा। 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20। 23 और 21 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22 और 25 और 23 को जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 48। 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये तो हो गया एक्स आई का मान निकल आएगा। अभी क्या करना है? हम जानते हैं माध्य निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है एक्स बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान क्या होता है? सिग्मा एफ आई होता है। अब हमको एफ आई एक्स आई निकालना है चूँकि फार्मूला में है। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 और 16 9 ये 144 और 18 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 234 होगा। 20 को f से मल्टीप्लाई करोगे तो 20f हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो सिग्मा लगा हुआ। सिग्मा मतलब इनका सम। जब हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई, देखो सिग्मा एफ आई करें एक्स आई करेंगे तो इन सब को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो हमारे पास इतना निकल कर आया। अब यहाँ सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास 44 प्लस एफ आ गया। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे? हमारे पास माध्य क्या दे रखा है? 18 दे रखा है। कहाँ पे? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में माध्य कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। आगे चले, आगे देखो एक माध्य बराबर कितना है? हमने 18 को रख दिया। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान यहाँ से 752 प्लस 20 एफ को हमने रख दिया और यहाँ पे सिग्मा एफ आई को मान यहाँ पे रख दिया। अब मेरे बच्चे आगे देखें, आगे क्या करते हैं? इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आया? इतना, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखो 752 को यहीं पे रहने दो। ठीक, अब इसको क्या कर देते हैं? हम इस साइड में लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। इस 18 को इस साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इस तरफ आया 2f, इस तरफ आया कितना? घटाएंगे तो 40 आ गया। अब देखो 2f बराबर कितना? 40 हो गया तो f बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब बारंबारता जो f है उसका मान कितना आ गया? हमारे पास 20 आ गया। आई होप कि बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे सभी बच्चे क्या करें? स्क्रीनशॉट कर लें, जूम करके आप इसको लिख सकते हैं। आगे चल लेते हैं। आगे हमारा है चौथे नंबर का क्वेश्चन है। चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम।
चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर और 30 महिलाओं की जांच की गई है। उनके हृदय स्पंदन अर्थात उनके हृदय की धड़कनें बीट प्रति मिनट की संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। उपयुक्त विधि का चुनाव महिलाओं के हृदय स्पंदन प्रति मिनट माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे बच्चे क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। मेरे बच्चे माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखो 65 और क्या है 68 है, 68 और 71 है, 71 और 74 है। ये क्या है, बारंबारता दे रखा है। इसका मतलब बारंबारता ये दे रखा है और यहाँ ये क्या है, वर्ग अंतराल है। ये जो है वर्ग अंतराल है और ये क्या है, बारंबारता है। तो ये क्या है, वर्ग अंतराल दे रखा है ये, और बारंबारता यहाँ पे ये दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब हमको देखो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम कल्पित माध्य वाला फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि बारंबारता देखो वर्ग अंतराल देखो कि 65 और 48 दिया है। इसका मतलब जो वर्ग अंतराल है ये क्या है, अधिक में दिया गया है। तो हम क्या लगाएंगे, कल्पित माध्य लगाएंगे। तो यहाँ 65 और 68 है, 68 71 है। अब देखो xi कैसे निकालेंगे। xi निकालने के लिए हमने कहा कि 68 और 65 को जोड़ना और 2 से भाग देना। 68 और 65 को जोड़ोगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। 68 और 65 को जोड़ोगे तो आपके पास देखो 8 5 कितना 13 हो जाता है, और 6 6 12 एक कितना हो जाता है 13। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 66 पॉइंट कितना आ जाता है 5 आ जाता है। 66 पॉइंट कितना आता है 5। तो हमने क्या लिखा, 66.5 लिखा। अब मेरे बच्चे इसी तरीके से 71 और 68 को जोड़ना, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके इतना आएगा। 74 को और 71 को जोड़ोगे, फिर 2 से उसको डिवाइड कर दोगे तो इतना आएगा। 77 और 74 को जोड़ोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा। और उसके बाद 77 और 80 को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा। इसको जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। इसको जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये आएगा। मतलब xi का मान मेरे पास पता हो गया मेरे बच्चे। अब हम di का मान ज्ञात करेंगे। di का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें से xi में से a का मान ज्ञात करना। अब a का मान कैसे पता होता है, चूँकि a बराबर होता है n/2x में जो पद होता है उसको हम लेते हैं। अब देखो n का मान कैसे लेते हैं, n का मान देखेंगे हमारे पास n का मान देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, कितना है, कितना n का मान है, ये हमारे पास आ गया। n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो n का मान यहाँ पे रखेंगे 7/2 और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 3.5। अगर 3 से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब हम किस में, चौथे वाले पद में पहुँच जाते हैं। किस में, xi वाले में। xy के अगर हम चौथे पद में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास मिलता है क्या, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। चौथे वाले में हम यहाँ पे 75.5 को पाते हैं। 75.5 ये क्या हो जाता है हमारा कल्पित मान, मतलब a का मान कितना आ जाता है 75.5 आ जाता है। ठीक, a का मान। अब हम di का मान क्या निकालेंगे, इस 66.5 में से हम 75 पॉइंट को घटाएंगे। देखो 75 पॉइंट कितना 5 को घटाएंगे। देखो अगर आप 66.5 में से आपको घटा देते हैं 75.5 को घटाओगे तो इसमें से तो घटेगा नहीं। अब हम क्या कर देते हैं 75 को, देखो यहाँ -75.5 में से आप क्या करोगे 66.5 घटाओगे तो ये 5 में से 5 0 चला जाएगा। अब यहाँ 15 में से 9 6 गए तो 9 6 15 और 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़े वाले के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या हो गया, आपके पास -9 आ गया। तो अभी इस -9 को मैंने क्या लिख दिया, इस -9 को हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, इतना समझ में आया, इस -9 को इसको लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये आएगा, फिर इसमें से फिर इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसमें से इसको स्वयं को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 78.5 में से हम इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, और 81.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 84.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, FIDI निकालना है। FIDI निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, FIDI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको FIDI को मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास इतना आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो हमारे पास इतना आएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौको 24 हो जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, 2 9 18 हो जाएगा। अब मैंने फार्मूले में यहाँ पे देखा है कि हमारे पास क्या होता है, सिग्मा FIDI होता है। सिग्मा FIDI क्या करेंगे, सिग्मा FIDI लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बच्चे इस सब का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो वही क्या हो जाता है हमारा सिग्मा FIDI बराबर हम जोड़ेंगे तो कितना आया हमारे पास, 12 आया। कैसे 12 आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस में है तो कुछ, और ये माइनस में है, इन सब को जोड़ेंगे और इन सब के जोड़ने में किससे के बाद से इसको घटा देंगे जितना आएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा FIDI का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 12 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सिग्मा FI का मान कितना हमने निकाला, इन सब को जोड़ा तो हमारे पास कितना है, 30 मतलब 30 आ गया। अब मेरे बच्चे कितना, सिग्मा FI का मान भी हमें पता है, FIDI का भी मान पता है। FIDI का मान हमारे पास 12 और FI का मान कितना है, 30 है। अब मेरे बच्चे क्या करते हैं, इसको मैं काटा हूँ, काटा किससे हूँ कि ये इसको काटा हूँ किससे, इसके काटा हूँ 3 से, 3 दहमा 30 हो गया और 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, अब मेरे पास कितना बचा, अब मेरे पास देखो ये 75 को मैंने लिखा, अब यहाँ से 4 हो गया और नीचे क्या हो गया, 10 हो गया। 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। अब इस 75 में 0.4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 75.9 इसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए, किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो हम इसको व्हाइट बोर्ड में दोबारा बताने वाले हैं, आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम इसका प्रैक्टिस सेशन भी देंगे और वहाँ पे भी आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटा ही वीडियो रहने दें जिससे कि अपलोडिंग में दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।